कहानी की शुरुआत एक स्नाइपर लुकास से होती है, जो एक पहाड़ी पर लेटा हुआ है और एक महत्वपूर्ण निशाना साधने की तैयारी कर रहा है। उसका लक्ष्य डोरमोव है, जो एक संदिग्ध आतंकवादी है और बेल्जियम में ट्रेन से यात्रा कर रहा है। ट्रेन के अंदर लुकास का एक साथी है जिसका नाम मरीनो है, जो गुप्त रूप से लक्ष्य की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और अपडेट दे रहा है। जैसे ही लुकास निशाना साधता है, एक छोटी लड़की अचानक डोरमोव के सामने आ जाती है। ट्रेन के सुरंग में प्रवेश करने से कुछ सेकंड पहले लुकास के पास हिचकिचाने का समय नहीं है। अंतिम क्षण में वह गोली चलाता है और लक्ष्य को सफलतापूर्वक समाप्त कर देता है। मिशन के बाद मरीनो लुकास से मिलता है और उसे बधाई देता है कि उसने वहां सफलता पाई, जहां उससे पहले 6 स्नाइपर्स असफल रहे थे। सफलता के बावजूद छोटी लड़की की छवि लुकास को परेशान करती है। वो महसूस करता है कि एक छोटी सी गलती एक निर्दोष जीवन की कीमत हो सकती थी। इस विचार से हिलकर लुकास अपने पेशे से दूर जाने और एक शांत सेवानिवृत्त जीवन जीने का निर्णय लेता है। कुछ दिनों बाद डेल पैटिसन नाम का एक व्यक्ति लुकास से मिलने आता है। डेल लुकास का प्रबंधक है, जो उसके असाइनमेंट और वित्तीय मामलों को संभालता है। लुकास समझाता है कि छोड़ने से शायद उसे बिना अपराध बोध के सोने का मौका मिल सके। अगले दिन लुकास एक बंदरगाह पर जाता है और एक पुरानी दोस्त से मिलने के लिए एक नाव किराए पर लेता है। वहां वह डैनी नाम की एक महिला से मिलता है, जो एक साधारण आगंतुक लगती है। वास्तव में डैनी एक CIA एजेंट है, जो लुकास पर नजर रखने के लिए भेजी गई है। फिर लुकास अपने दोस्त जैक से मिलने के लिए नाव से निकलता है। उनकी बातचीत के दौरान जैक एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह दावा करता है कि डोरमोव एक आतंकवादी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक था। इस खुलासे से लुकास भ्रमित और गुस्से में है, सोच रहा है कि उसकी एजेंसी ने उसे धोखा क्यों दिया। लुकास सबूत की मांग करता है। जैक उसे यूरी नामक व्यक्ति का पता देता है, जो वर्तमान में हंगरी में है। उसी समय जेनेट और क्ले नाम के 2 लोग निगरानी ड्रोन के माध्यम से लुकास और जैक की गुप्त रूप से सुनवाई कर रहे हैं। जेनेट CIA की प्रमुख है, क्ले जेमिनी के CEO हैं, वही कंपनी जिसमें लुकास पहले काम करता था। वे निर्णय लेते हैं कि लुकास को खत्म करना होगा, डरते हुए कि वह उनके रहस्यों को उजागर कर सकता है। जब लुकास अपनी नाव पर लौटता है तो वह स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक छिपा हुआ माइक्रोफोन पाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। लुकास डैनी से डिवाइस के बारे में सामना करता है। वह किसी भी संलिप्तता से इनकार करती है और उसके सभी सवालों का शांतिपूर्वक जवाब देती है। ये महसूस करते हुए कि उसने शायद उसे गलत समझा, लुकास माफी मांगता है। फिर वह डैनी को डिनर के लिए पूछता है और वह सहमत हो जाती है। उस शाम लुकास डैनी से मिलता है और अपनी असली पहचान बताता है। डैनी भी स्वीकार करती है कि वह एक CIA एजेंट है। वो वादा करती है कि अब वह उस पर नजर नहीं रखेगी। रात के खाने के बाद वह लुकास का धन्यवाद करती है और दोनों साथ में निकल जाते हैं। उस रात जेनेट के आदमियों ने नाव पर पहुंचकर जैक और उसकी प्रेमिका को मार डाला, क्योंकि जैक ने उनका राज लुकास को बता दिया था। इस बीच जब लुकास घर पर सो रहा था, उसने कदमों की आवाज सुनी और महसूस किया कि घुसपैठिए उसके घर में आ गए हैं। उसने तुरंत मरीनो को फोन किया और उसे भागने की चेतावनी दी। मरीनो प्रतिक्रिया कर पाता, उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। लुकास ने अपना हथियार उठाया और अपने घर में एजेंट्स को खत्म कर दिया। अगली सुबह वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां लुकास का एक दोस्त उनकी मदद के लिए आया। उसका नाम बैरी था, जो एक कुशल पायलट था और लगभग कुछ भी उड़ा सकता था। इस बीच क्ले जेनेट से मिलने गया, जो इस बात से नाराज थी कि लुकास इतने प्रयासों के बावजूद बच गया था। क्ले ने खुद स्थिति को संभालने का फैसला किया। उसने अपने सबसे उन्नत स्नाइपर को लुकास को खत्म करने का काम सौंपा। लुकास, डैनी और बैरी फिर कोलंबिया गए और एक होटल में चेक इन किया। अगले सुबह लुकास ने देखा कि एक स्नाइपर पास की इमारत पर तैनात था। उसने स्नाइपर को दूर ले जाने के लिए होटल छोड़ने का फैसला किया, जिससे डैनी और बैरी सुरक्षित रूप से भाग सकें। जैसे ही लुकास सड़कों से गुजरा, स्नाइपर उसका पीछा करने लगा और एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। लुकास को जल्द ही एहसास हुआ कि स्नाइपर उसकी बिल्कुल प्रतिकृति है, जैसे उसका एक युवा संस्करण। स्पष्ट मौका होने के बावजूद लुकास ने उसे मारने का विकल्प नहीं चुना और भाग निकला। स्नाइपर, जिसे जूनियर के नाम से जाना जाता था, बिना हिचकिचाहट पीछा करता रहा। लुकास ने देखा कि जूनियर की लड़ाई की शैली बिल्कुल उसकी अपनी जैसी थी। इससे उसे समझ में आया कि जूनियर को हराना इतना मुश्किल क्यों था। लंबे पीछा करने के बाद जूनियर ने आखिरकार लुकास को घेर लिया। इससे पहले कि जूनियर उसे मार पाता, कोलंबियाई पुलिस ने लुकास को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर बाद डैनी पुलिस स्टेशन पहुंची, अपनी CIA बैज दिखाया और लुकास की रिहाई सुनिश्चित की। फिर वे बैरी के साथ हंगरी के लिए रवाना हुए, ताकि जैक के दोस्त यूरी से मिल सकें और जेमिनी के पीछे की पूरी सच्चाई का पता लगा सकें। यात्रा के दौरान डैनी ने लुकास से पूछा कि क्या जूनियर उसका बेटा है। लुकास ने इसे दृढ़ता से नकार दिया, कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बीच जूनियर क्ले के घर पहुंचा, जहां क्ले उसकी चोटों का इलाज कर रहा था। जूनियर ने सवाल किया कि उसकी क्षमताएं लुकास की तरह क्यों थीं। क्ले ने उसे ज्यादा सोचने से मना किया और याद दिलाया कि उनका मिशन लुकास को खत्म करना था, जो अब हंगरी में था। हंगरी पहुंचने के बाद डैनी एक डॉक्टर से मिली। उसने जूनियर का जैविक नमूना सौंपा और DNA परीक्षण का अनुरोध किया। परिणामों ने पुष्टि की कि जूनियर लुकास का क्लोन था, जिसका DNA पूरी तरह मेल खाता था। लुकास पूरी तरह से स्तब्ध था, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। फिर लुकास ने यूरी से मुलाकात की और डोरमोव और जेमिनी के बारे में उससे सवाल किया। यूरी ने समझाया कि डोरमोव वास्तव में जेमिनी के क्लोनिंग प्रोग्राम पर काम करने वाला वैज्ञानिक था। इस परियोजना का उद्देश्य लुकास के कई क्लोन बनाना था, ताकि अगर एक मिशन के दौरान मारा जाए या पकड़ा जाए तो उसका पता कभी न चल सके। यूरी ने यह भी खुलासा किया कि क्ले ने डोरमोव को खत्म कर दिया था, जब उसने परियोजना पर काम जारी रखने से इनकार कर दिया था। सच्चाई जानने के बाद लुकास ने जूनियर का सामना करने और उसे सब कुछ बताने की योजना बनाई। उसने जेनेट को एक संदेश भेजा, जिसमें उसकी दैनिक दिनचर्या का खुलासा किया गया। फिर लुकास ने सीधे जेनेट से संपर्क किया और एक सौदा प्रस्तावित किया। उसने उसके एजेंट को लौटाने के बदले जूनियर के साथ एक बैठक की मांग की। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने मना किया तो उसके लोग उसे खत्म कर देंगे। उस रात जूनियर ने डैनी से एक बगीचे में मुलाकात की और उसकी पूरी तरह से तलाशी ली। इसके बजाय लुकास से मिलने के जूनियर ने डैनी को एक सुरंग में खींच लिया। उसने लुकास से कहा कि अगर वह मिलना चाहता है तो
उसे अंदर आना होगा। जूनियर ने गुप्त रूप से सुरंग में एक ग्रेनेड लगाया, लुकास को मारने की योजना बनाई जब वह अंदर आएगा। जैसे ही लुकास अंदर आया, एक शक्तिशाली विस्फोट ने सुरंग को हिला दिया। जब जूनियर लुकास के शरीर की जांच करने गया तो लुकास अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और उस पर बंदूक तान दी। ये पता चला कि डेनी ने अपने दांतों में एक माइक्रोफोन छुपाया था, जिससे लुकास सब कुछ सुन सका। लुकास ने जूनियर से कहा कि वह उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वह उसका क्लोन था। उसने समझाया कि क्ले उसका पिता नहीं था, बल्कि अपने लक्ष्यों के लिए उसे इस्तेमाल करने वाला एक चालबाज था। लुकास ने खुलासा किया कि क्ले ने 25 साल पहले उसके खून के नमूने लिए थे ताकि जब वह बूढ़ा हो जाए तो उसे एक क्लोन से बदल सके। उसने यह भी कहा कि जूनियर में वही मधुमक्खी की एलर्जी थी और बिना कारण मारे जाने की वही अनिच्छा थी। जूनियर ने सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर से लुकास पर हमला किया। वे पानी में गिर गए और लड़ाई शुरू हो गई। इससे पहले कि जूनियर उसे मार सके, डेनी ने हस्तक्षेप किया और लुकास को बचा लिया। जूनियर भाग गया और सीधे जेमिनी मुख्यालय पहुंचा क्ले का सामना करने के लिए। क्ले ने स्वीकार किया कि जूनियर एक क्लोन था और दावा किया कि उसने झूठ बोला था ताकि वह किसी और से ज्यादा मजबूत बन सके। उसने जूनियर को यह कहकर प्रभावित किया कि सब कुछ के बावजूद उसने हमेशा उसे अपना बेटा माना है। जूनियर ने एक बार फिर लुकास का पता लगाया और उसे मधुमक्खी के जहर का इंजेक्शन दिया। लुकास को पीड़ित होते देख जूनियर को आखिरकार एहसास हुआ कि लुकास सच कह रहा था। जूनियर ने जल्दी से लुकास को एक एंटीडोट इंजेक्ट किया, जिससे उसकी जान बच गई। फिर उसने खुलासा किया कि क्ले ने कई साल पहले लुकास के शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था ताकि उसकी लोकेशन पर नजर रखी जा सके। जूनियर ने सावधानी पूर्वक ट्रैकर को हटा दिया, क्ले को मारने और क्लोनिंग प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए खत्म करने का निश्चय किया। वे एक पास के शहर की ओर यात्रा करने लगे। यात्रा के दौरान क्ले ने जूनियर से संपर्क किया और उन्हें वाहन से बाहर निकलने का आदेश दिया। तभी यह पता चला कि आगे एक सेना का टैंक इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, टैंक ने उन पर एक मिसाइल दागी। लुकास और अन्य लोग विस्फोट से बच गए, लेकिन लुकास का दोस्त बैरी मारा गया। जेमिनी सैनिकों ने उन्हें जल्दी से घेर लिया। क्ले ने अपने आदमियों को सभी को खत्म करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए एक नकाबपोश सैनिक ने गोलीबारी शुरू कर दी। लुकास और डेनी ने मिलकर जवाबी हमला किया, एक एक करके जेमिनी सैनिकों को गिरा दिया। दुश्मनों की भारी संख्या के कारण वे पास के एक घर में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। अफरा तफरी के दौरान डेनी के पैर में गोली लग गई, लेकिन लुकास ने उसे सुरक्षित अंदर खींच लिया। उसी समय जूनियर ने क्ले का सामना किया और उससे हमले को रोकने की मांग की। जब क्ले ने मना कर दिया तो जूनियर ने उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर जूनियर लुकास की मदद के लिए दौड़ा। वह घर में दाखिल हुआ और बचे हुए सैनिकों को खत्म कर दिया। अचानक नकाबपोश सैनिक ने फिर से हमला किया। लुकास, डेनी और जूनियर ने उस पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। जूनियर ने तब तक गोलीबारी जारी रखी जब तक कि सैनिक आखिरकार गिर नहीं गया। जब उन्होंने नकाब हटाया तो उन्होंने पाया कि वह लुकास का एक और क्लोन था, जूनियर से छोटा। कुछ क्षण बाद क्ले को होश आया और उसने लुकास का सामना किया। उसने लुकास से कहा कि उसे गर्व होना चाहिए क्योंकि उसके डीएनए का उपयोग शक्तिशाली क्लोन बनाने के लिए किया गया था। क्ले ने समझाया कि जेमिनी का लक्ष्य बिना डर या भावना के एक सेना बनाना था। उसने दावा किया कि इससे भविष्य के युद्धों में अमेरिकी सैनिकों की मौत को रोका जा सकेगा। ये सुनकर जूनियर ने क्ले पर बंदूक तान दी। लुकास ने उसे रोक दिया। जूनियर को किसी को मारने के दर्द के साथ नहीं जीने देना चाहते हुए लुकास ने खुद बंदूक ली और क्ले को गोली मार दी। क्ले की मौत के साथ जेमिनी परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। बाद में लुकास ने पैटिसन के साथ मिलकर सभी बचे हुए क्लोन को नई पहचान दी। अंतिम दृश्य में लुकास कॉलेज में डेनी से मिलता है। जूनियर को वहां एक नए नाम जैक्सन ब्रोगन के तहत दाखिला दिया गया है। इसके साथ ही कहानी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे एक अच्छा टिप्पणी छोड़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं।